सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम संवाद सेतु कक्षा 12 की जो अनिवार्य हिंदी के साथ जो पुस्तक लगा रखी है उसमें विविध प्रकार के लेखन वाले पाठ के तहत फीचर लिखने के तत्व, फीचर और लेख में अंतर और किन किन विषयों पर फीचर लिखे जा सकते हैं, इन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्ष 2021 आरबीएसई बोर्ड के लिए अनिवार्य हिंदी और हिंदी साहित्य के बहुत सारे टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाए हैं। उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन्हें देखें और अपनी तैयारी सुनिश्चित करें, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। तो शुरू करते हैं। विविध प्रकार के लेखन के तहत फीचर लिखने के तत्व कौन कौन से हैं, फीचर लिखने के लिए आवश्यक बातें कौन कौन सी है। 5 बातें, 5 तत्व फीचर लिखने के लिए आवश्यक है। उनमें हम बात करते हैं। पहला तत्व, फीचर लिखने के जो तत्व है, पहला तत्व जो है वो है तथ्यों का संग्रह। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि फीचर क्या है, उसके गुण क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है और समाचार और फीचर में क्या अंतर है। तथ्यों का संग्रह जो है ये फीचर लिखने के तत्व हैं, जिसमें पहला है तथ्यों का संग्रह, यानी विषय से संबंधित तथ्य, विषय से संबंधित तथ्य या आंकड़े इकट्ठे करना। जिस विषय पर फीचर लेखक फीचर लिखना चाहता है उससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं, आंकड़े, वो इकट्ठे करना। और ये आंकड़े या तथ्य प्रामाणिक हो, इनका स्रोत विश्वसनीय हो। कहने का मतलब जिस स्रोत से आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं वो विश्वसनीय हो और तथ्य इसके प्रामाणिक हो। ये पहला जो है फीचर लिखने के जो तत्व है उसमें पहला तत्व है। दूसरा है फीचर का उद्देश्य। हमने फीचर के 3 उद्देश्य माने थे: सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना। तो फीचर का यह फीचर जिस उद्देश्य को लेकर लिखा जा रहा है वह उद्देश्य स्पष्ट हो। जिस उद्देश्य को लेकर के फीचर लिखा जा रहा है वह उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए ताकि पाठकों को जो है समस्या नहीं आए। तीसरा, फीचर का जो उद्देश्य है उसके बाद तीसरा है प्रस्तुतिकरण। फीचर का प्रस्तुतिकरण कैसे हो? सरल, सहज, प्रभावपूर्ण, मन को छूने वाली भाषा में फीचर का प्रस्तुतिकरण हो। यानी भाषा के बारे में बात की जा रही है कि भाषा सरल हो, सहज हो, मन को छूने वाली हो और उसका जो प्रस्तुतिकरण है वो पाठक
के लिए महत्वपूर्ण है। और शैली जो है, फीचर की शैली, ये मनोरंजक हो। शैली क्या हो? मनोरंजक हो। चौथा जो तत्व है फीचर लेखन का, वो चौथा तत्व है शीर्षक तथा आमुख। शीर्षक यानी नाम, यानी शीर्षक पाठक को शीर्षक पाठक को उद्वेलित करता है, उसकी जिज्ञासा बढ़ाता है। यानी फीचर का शीर्षक ऐसे हो जो पाठकों को उद्वेलित करे, उसकी जिज्ञासाएं बढ़ाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए तैयार रहे। इसलिए शीर्षक को आकर्षक होना चाहिए। और फीचर का आमुख यानी जो प्रारंभ है, आमुख प्रभावी हो, क्योंकि प्रारंभ अगर प्रभावशाली होगा तो पाठक उसको आगे भी पढ़ेगा। और पांचवा जो तत्व है फीचर लेखन का, वो है साज सज्जा। साज सज्जा इसका पांचवा जो है तत्व है। साज सज्जा फीचर की किससे की जाएगी? चित्रों, रेखांकन तथा ग्राफिक्स द्वारा फीचर को आकर्षक बनाना। यानी फीचर में जितने ज़्यादा चित्र होंगे, जितने ज़्यादा ग्राफिक्स का प्रयोग किया जाएगा, जितने ज़्यादा रेखांकन का प्रयोग किया जाएगा, वो फीचर उतना ही ज़्यादा प्रभावी होगा। इसलिए ये 5 जो हैं इस प्रकार के इन्होंने जो है तत्व बताए हैं। ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 फीचर लेखन के जो हैं प्रमुख तत्व हैं। इनको अपने को ध्यान रखना, इसमें से प्रश्न बन सकता है। अब बात करते हैं फीचर और लेख में क्या अंतर है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। 5 अंतर हमने फीचर और लेख के बारे में निकाले हैं। फीचर और लेख में क्या अंतर है? फीचर दिल को प्रभावित करता है, क्योंकि मनोरंजन इसका उद्देश्य होता है। और फीचर एक प्रकार का गद्य गीत है। जैसे गीत सीधे मन को छूता है, ऐसे फीचर भी सीधा है जो दिल को छूता है। लेख दिमाग को प्रभावित करता है, क्योंकि यहां आंकड़े होते हैं, आंकड़े ज्यादा प्रभावी हैं, इसलिए दिमाग को प्रभावित करते हैं। लेख गंभीर होता है और उच्च स्तरीय बहुआयामी गद्य रचना है आंकड़ों के द्वारा। इसलिए लेख का संबंध दिमाग से है, फीचर का संबंध दिल से है। फीचर किसी घटना या विषय का केवल एक पहलू छूता है, किसी एक पहलू को ही हम फीचर में ले सकते हैं, जबकि लेख में प्रत्येक पहलू को स्पर्श किया जाएगा। अर्थात घटना या विषय का जो प्रत्येक पहलू होगा उसको जो हम लेख में लिख सकते हैं। फीचर में लेखक के भाव होते हैं, लेखक का दृष्टिकोण होता है, लेखक का विचार होता है, लेखक के मनोवेगों का वर्णन होता है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसमें भी लिखता तो लेखक ही है, लेकिन आंकड़े ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। आंकड़ों के द्वारा वो बात करता है, और ये आंकड़े विभिन्न सोर्स के द्वारा
किताबें पढ़कर, लाइब्रेरी से या और कहीं से भी जो है वो इकट्ठा करता है। फीचर रोचक होना चाहिए, दिलचस्प होना चाहिए और पाठकों की रुचिपूर्ण होना चाहिए। लेख जो है प्रत्येक व्यक्ति की रुचि के अनुकूल नहीं होता, अर्थात लेख किसी को पसंद आ सकता है, किसी को पसंद नहीं आ सकता। ये गंभीर लेखन है और फीचर गंभीर नहीं होता, फीचर मनोरंजक होता है और इसमें आंकड़े और तथ्य ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको गंभीर और लंबा लेखन कहा है। ये फीचर और लेख में महत्वपूर्ण अंतर है। अब फीचर कुल लगभग 14 प्रकार के होते हैं कि किन किन विषयों पर हम फीचर लिख सकते हैं, यानी फीचर को हम किस किस प्रकार के भागों में बांट सकते हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। अब अगला बिंदु जो है अपना फीचर के प्रकार, फीचर के प्रकारों के बारे में हम देख लेते हैं। तो ये 14 प्रकार के फीचर हैं। समाचार फीचर, हमने पहले भी बात की थी पहले वाले वीडियो में कि जो समाचार होते हैं, कुछ समाचार जो है फीचर शैली में भी लिखे जाते हैं। मानवीय रुचिपरक फीचर, मानव की जो जिन विषयों में रुचि है उनको आधार बना करके भी फीचर लिखे जाते हैं। व्याख्यात्मक फीचर, ऐसे विषय जिनको व्याख्या के द्वारा समझाया जाए वो फीचर व्याख्यात्मक फीचर कहलाते हैं। ऐतिहासिक फीचर, मानव का मन हमेशा से ही इतिहास की बातों को जानने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए इतिहास के किसी विषय को लेकर के यदि फीचर बनाया जाता है तो वो ऐतिहासिक फीचर। विज्ञान फीचर, इसमें विज्ञान से संबंधित कोई विषय या जो आविष्कार है उनको लेकर के जो फीचर लिखा जाएगा वो विज्ञान के फीचर। खेलकूद फीचर, खेलकूद संबंधी बातों को शामिल करके जो फीचर लिखा जाएगा वो खेलकूद फीचर। आपको पता है कि न्यूज़पेपर में भी एक पूरा पृष्ठ जो है खेल पृष्ठ का आता है। पर्वोत्सवी फीचर, पर्व धन उत्सव, होली, दीपावली, दशहरा या 15 अगस्त, 26 जनवरी, इन पर्वों और उत्सव पर जो फीचर लिखा जाएगा वो पर्वोत्सवी फीचर। विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर, जिसमें बाढ़ हो गया, भूकंप, बाढ़, भूकंप, अकाल, दुर्घटना, जो हवाई दुर्घटना है, ये विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर होता है। व्यक्तिपरक फीचर, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में यदि कोई बात की जाती है, फीचर लेखक यदि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में लिखता है तो वो व्यक्तिपरक फीचर। जैसे मान लो आपको अगर खेल संबंधी फीचर में किसी व्यक्ति को चुनना है, आपने सचिन तेंदुलकर को चुना है, आपने हिमा दास को चुना है, तो वो व्यक्तिपरक फीचर में आ जाएगा। राजनीति में भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनके ऊपर व्यक्तिपरक फीचर लिखा जा सकता है। खोजपरक फीचर, ऐसे विषयों की जिनको खोजबीन करनी पड़े, छानबीन करनी पड़े, वो खोजपरक फीचर कहलाते हैं। मनोरंजक, फिल्म और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के फीचर होते हैं। जन रुचि के विषयों पर भी फीचर होते हैं जो लोगों को ज़्यादा पसंद है, जो तात्कालिक होते हैं। जैसे एक तो महंगाई, स्थानीय समस्या, इनको लेकर के जो फीचर लिखे जाते हैं वो जन रुचि के विषयों पर फीचर है। फोटो फीचर, जहां फीचर फोटो के द्वारा ही आगे बढ़ता है, यानी एक फोटो नहीं अनेक फोटो, और उन फोटो के माध्यम से कोई लेखक यदि अपनी बात कहता है तो वो फोटो फीचर है। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए फीचर, इसमें रेडियो और टेलीविज़न, इन पर जो फीचर लिखे जाते हैं उनका वर्णन जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए फीचर में आता है। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण 14 फीचर हैं जो हम फीचर के प्रकारों के तहत पढ़ते हैं। आशा करता हूँ ये कक्षा आपको जरूर पसंद आई होगी और इसी प्रकार संवाद सेतु के आगे के टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम बहुत जल्दी ही अगले इसी फीचर लेखन के आगे वाले भाग, जिसमें संपादकीय लेख है और संपादक के नाम पत्र है, इस पर जो है वीडियो लेकर के आएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के
लिंक पर जाकर के जरूर अपने पसंदीदा वीडियो को देखें और आनंद ले। धन्यवाद।